हेलो एवरीवन। सो आज मेरा जो मेन मोटिव है इस वीडियो को बनाने का, एक तो सतीश सर ने मुझे रिक्वेस्ट की थी कि सर आप थोड़ा अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए हमारे एस्पिरेंट्स के साथ, और दूसरा जो है वो आप सबको पता है कि एग्ज़ाम जो है वो पीक लेवल पे हैं आजकल। ठीक है, एग्ज़ाम हो भी रहे और एग्ज़ाम आने वाले भी हैं। तो मैं कोशिश करूँगा कि जो मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थोड़ी सी सतीश सर की तरफ से, कि आप थोड़ा बच्चों का मोरल भी बूस्ट कीजिए और साथ में अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कीजिए। तो मैं सबसे पहले ये बात आपसे करना चाहूँगा, तभी मैं वीडियो के माध्यम से आपसे इंटरेक्ट हुआ हूँ, कि हम लोग जो हैं एट प्रेजेंट में काफ़ी ज़्यादा, मतलब जो आपको पता है काफ़ी कंपटीशन भी चल रहा है और साथ में हम लोग काफ़ी ज़्यादा प्रिपरेशन भी कर रहे हैं। फिर भी हमारे स्कोर्स कम आते हैं, या हम जो प्रिपरेशंस कर रहे हैं एट प्रेजेंट में तो हम सेटिस्फैक्ट्री लेवल तक नहीं पहुँच पा रहे हैं। तो रीज़न बहुत ज़्यादा इसके पीछे होते हैं। तो मैं थोड़ा आपसे मतलब ब्रीफ करना चाहूँगा, क्योंकि ज़्यादा लंबा तो नहीं लूँगा क्योंकि आपका पीक टाइम है भी पढ़ने का। तो एक तो मैं आपसे अपनी स्ट्रैटेजी भी शेयर करूँगा और साथ में आपको ये भी बताऊँगा मैं कि हम जब किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशंस करते हैं तो बेसिक चीज़ें हमें क्या देखनी है, और क्वालिफ़ाई जो हम एग्ज़ाम करते हैं तो क्वालिफ़ाई करने के लिए सबसे मेन चीज़ें क्या देखी जाती हैं। जो बच्चे क्वालिफ़ाई करते हैं, मैं भी क्वालिफ़ाई करके बैठा हूँ, तो सबसे मेजर क्या होता है, डिफरेंशिएशन कुछ नहीं होता है। सिर्फ़ कुछ चीज़ें हमें डिफरेंट बनाती हैं, जो क्वालिफ़ाई करते हैं, जो क्वालिफ़ाई करने से रह जाते हैं। ठीक है? तो थोड़ा-सा इस पे ब्रीफ़ करेंगे। सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दूँगा। मेरा नाम मनोज है और मैं एट प्रेज़ेंट में एज़ ए कॉन्टेस्टेंट काम कर रहा हूँ। ठीक है, बिफोर दैट मैं भी प्रिपरेशंस ही करता था और 2013 से प्रिपरेशंस कर रहा हूँ। बीच में कुछ एग्ज़ाम निकाले भी हैं और फेलियर भी बहुत ज़्यादा हुआ एग्ज़ाम्स में। तो ये तो चलता रहता है, फेलियर जब तक नहीं होगा तब तक हम सक्सेस की तरफ आ नहीं सकते हैं। ठीक है? तो साथ-साथ में क्वालिफ़िकेशंस भी साथ में चल रही थी। पीजी की है, बीएड किया है, उसके साथ-साथ में नेट भी क्वालीफाई किया 2 टाइम्स। तो उसके साथ और भी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन टिल डेट में भी चल रही है। लेकिन ये चीज़ें ना, मतलब हम कहीं न कहीं अपने आप को क्या करते हैं कि स्ट्रगलिंग फ़ेज़ में लाके फिर सोचते हैं कि हम शायद कुछ भूल रही हैं, कुछ चीज़ें हमसे छूट रही हैं। तो बस वो थोड़ी-सी जो चीज़ें हमसे छूट रही हैं ना, हमें उन्हीं पे ज़्यादा फ़ोकस करना है। तो पहले तो मैं आपको गुड लक करूँगा आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए। जो भी आप प्रिपरेशंस कर रहे हैं बहुत अच्छे से करें और एग्ज़ाम क्वालीफाई करें बहुत अच्छे से। अच्छा, जो मेन चीज़ मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ वो ये है कि जो आपको एग्ज़ाम की प्रिपरेशंस करनी है, जिस एग्ज़ाम की प्रिपरेशंस कर रहे हैं, सबसे पहले फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट स्टेप आपको होना चाहिए कि उस एग्ज़ाम का सिलेबस जो है, या जो उस पेपर का सिलेबस है, जो एसएसआरबी की तरफ से, जो भी एग्ज़ाम एजेंसी उसकी तरफ से नोटिफाइड है, आप उसी तक रहेंगे। मतलब आप उस सिलेबस तक लिमिटेड रहेंगे, उस सिलेबस के बाहर नहीं जाएँगे। सबसे मेजर चीज़ ये है। क्योंकि देखने में ये आता है कि जो हमारे एस्पिरेंट्स हैं वो क्या करते हैं, काफ़ी ज़्यादा सोर्सेज़ को लेने चले जाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज़ से वो मटेरियल लेके आते हैं, और फिर क्या होता है, एट द एंड ऑफ डे वो मटेरियल कहीं पे कंपाइल नहीं हो पाता है। और जब वो मटेरियल कंपाइल नहीं हो पाता हमसे, तो हम फाइनली क्या कर पाते हैं, रिवीजन नहीं कर पाते, है ना? तो जब रिवीजन नहीं होगी हमारी, तो डेफिनेट सी बात है कुछ पोर्शंस हमसे छूट भी जाएँगे, कुछ पोर्शन में हमें दिक्कत परेशानी भी आएगी। तो मेरे हिसाब से, या मेरी जो स्ट्रैटेजी है, मेरा जो एक्सपीरियंस कहता है, तो हम लोगों को सबसे पहले सिलेबस तक ही लिमिटेड रहना चाहिए। एक चीज़ें तो सारे बोलते हैं, आजकल तो यूट्यूब, आपको पता हर जगह पे यूट्यूब का ट्रेंड चला हुआ है। एजुकेशन काफ़ी ज़्यादा, आपको जो भी मटेरियल प्रोवाइड हो रहा है यूट्यूब के थ्रू मोस्टली प्रोवाइड हो रहा है। लेकिन आप सबसे पहले ये देखिए कि जो आप कंटेंट पढ़ रहे हैं, जो सिलेबस में आपको पूछा गया है, क्या आप उसके रेफरेंस में वो चीज़ पढ़ रहे हैं? अगर आप कहीं किसी यूट्यूब चैनल पे अपना टाइम लगा रहे हैं, या किसी स्टडी मटेरियल पे अपना टाइम लगा रहे हैं, डेफ़िनेटली आप उसको एक बार क्रॉस चेक कीजिए कि मैं जो ये मटेरियल पढ़ रहा हूँ या मैं पढ़ रही हूँ, तो इस पे कल को मुझे रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि मैंने जो मटेरियल प्रिपेयर किया था, या जिस मटेरियल पे मैंने अपने इतना टाइम लगाया था, डेफ़िनेटली उस मटेरियल का कुछ कल को निकलना चाहिए। लाइक एज़ हम देखते हैं एट प्रेज़ेंट में पेपर्स का पैटर्न आप देख रहे हैं कि हर एक पोर्शन को टच किया जा रहा है, और उन पोर्शंस में कुछ जनरल जो, मतलब उनके बेसिक नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट, या उस सिलेबस का बेसिक जो वो पूछा जा रहा है। तो काफ़ी बच्चे ये भी क्वेरी करते हैं कि जी आउट ऑफ द सिलेबस था, ऐसा था, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आप जब कोई सिलेबस पकड़ते हैं, उस सिलेबस का जब आप बारीकी से एनालाइज़ करेंगे और उस सिलेबस को अच्छे से पढ़ेंगे, प्रॉपर तरीके से पढ़ेंगे, डेफ़िनेटली क्वेश्चन छूटने का कहीं पे भी कोई स्कोप नहीं रहेगा। लेकिन हम करते कि असल में एक्चुअली हम फ़ॉलो अप करते हैं। हम क्या करते हैं कि हम नेक्स्ट पर्सन को देख के बोलते हैं, नहीं जी इसने कर लिया शायद हम रह गए। तो ऐसा नहीं करना हमें, सबसे पहले सिलेबस स्ट्रिक्ट रहना है। जब आप सिलेबस कर लोगे, उसके बाद आपको देखना है कि सिलेबस में पार्ट्स कितने हैं। जैसे कि कुछ बच्चों की जो होती है जीएस काफ़ी अच्छी होती है, लेकिन उनका मैथमेटिक्स थोड़ा वीक होता है। कुछ बच्चे जो होते हैं उनकी जीएस वीक होती है और उनका मैथमेटिक्स काफ़ी स्ट्रांग होता है। तो हर एक को परेशानी होती है। ये नहीं सोचना आप कि आपको परेशानी, किसी और को, सबको परेशानी होती है। लेकिन
ये चीज़ें आपको, जो आपकी कमज़ोरियाँ, जो आपकी वीकनेस, उसको क्या करना है आपको, कहीं न कहीं उसको स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनाना है। और स्ट्रॉन्ग पॉइंट कैसे बनाओगे आप? जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम हुए हैं या पेपर जो उनको देखिए, उनमें क्वेश्चंस किस तरह के आते हैं और एट प्रेज़ेंट में क्या डिमांड है। आप पुराने क्वेश्चन पेपर देखिए या जो प्रेज़ेंट में क्वेश्चंस आ रहे हैं, कहीं न कहीं सिलेबस जो होते हैं इंटरलेट करते हैं कुछ पोर्शंस। मान के चलो रिसेंटली जो पेपर्स हुए हैं, जैसे जेके पीएसआई का हुआ था, ठीक है? या कल के दिन में स्टॉक एक्सटेंड का पेपर हुआ है। इससे पहले जो पेपर्स वीएलडब्ल्यू का पेपर हुआ है, तो काफ़ी बच्चे एग्ज़ाम हॉल में से बाहर आके बोलते हैं, नहीं जी इसमें तो काफ़ी ईज़ी पेपर था। ईज़ी कुछ नहीं होता है। देखिए, जो बच्चा पढ़ के जाता है मेहनत करके, उसको पता होता है कि मेरी मेहनत 1 साल की, 2 साल की, मैंने यहाँ पे अपना टाइम लगाया है। तो इस पेपर में मुझे कहीं न कहीं क्या है, जस्टिफ़ाई करना है ना, जो अपनी मेहनत है। तो आप एक बच्चा जिसने 10 दिन पढ़ा, वो तो बोलेगा, ऑब्वियस सी बात है, बोलेगा ये बहुत ईज़ी है, क्योंकि उसको स्टार्टिंग के 20-30 क्वेश्चन आ जाते हैं 120 में से। बट आपको वहाँ पे अपने मॉरल को डिमोरलाइज़ नहीं करना है। आपको बिल्कुल एक्टिवनेस के साथ एग्ज़ाम में बैठना और एग्ज़ाम अच्छे से देना है, ठीक है? लेकिन हमारी मेजर जो, मतलब हमारी जो मेजर प्रॉब्लम क्या है? सिलेबस। हम सिलेबस के कंटेंट्स को, हम सिलेबस के पोर्शंस को इस तरह से, मतलब हमें बाँटना चाहिए कि भई हमें कहाँ पे ज़्यादा दिक्कत और कहाँ पे हम एडवांस पे हैं। अगर मान के चलो किसी की इंग्लिश बहुत अच्छी है, उसको कंप्यूटर्स में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, तो डेफ़िनेटली उसको इंग्लिश को क्या करना चाहिए, उसको अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट तो उसका है, लेकिन कंप्यूटर्स में उसको मेहनत करनी चाहिए कि भई मुझे कंप्यूटर्स में कहाँ से पढ़ना और कौन-सा सबसे बेस्ट सोर्स रहेगा, और प्रैक्टिस। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आपका जितना भी आपने प्रिपरेशंस की हैं, वो सारा का सारा नल एंड वाइड हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से आपका स्ट्रैटेजी इस तरह का रहना चाहिए, ठीक है? फर्स्टली आपकी जो स्ट्रैटेजी है, वो सबसे पहले होनी चाहिए कि सिलेबस तक स्ट्रिक्ट रहना है। दूसरी आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि जो सिलेबस के कंटेंट्स हैं, पार्ट्स हैं, उसमें क्या-क्या पूछा गया है, हमें उस तक लिमिटेड रह के उसी की प्रिपरेशन करनी, ना कि हमें दूसरों की बातें सुन के या किसी पार्टिकुलर यूट्यूब या किसी बुक में या किसी कंटेंट में आपने कोई चीज़ें देखी, वो एक्स्ट्रा करके देते हैं। तो हमें उस तक नहीं जाना है। हमें लिमिटेड रहना है सिलेबस तक, और सिलेबस में भी जो चीज़ें आपसे पूछी गई हैं, हमें उन्हीं चीज़ों में ज़्यादा फोकस करना है। देखिए, जितना लिमिटेड होगा, जितनी लिमिटेड चीज़ों के साथ हम जाएँगे, डेफ़िनिटली हम उसको टाइमली कंपाइल भी कर पाएँगे और टाइमली उसका हम रिवीजन भी कर पाएँगे। तो इसमें 2 चीज़ें सामने क्या आ जाती है, एक तो जब हम कोई मॉक टेस्ट देते हैं या कोई हम प्रैक्टिस टेस्ट देते हैं, हम उसमें देखते हैं हम मतलब 70% 80% मार्क्स लेके आ रहे हैं, 20% हमारे रह रहे हैं। तो क्यों रहते हैं? क्योंकि हम कहीं न कहीं, हमारा जो एक्चुअली में सैचुरेशन होता है दिमाग का, या जो हम सोचते हैं या जो चीज़ें हमारे दिमाग में चल रही होती है कि कॉम्पिटिशन काफ़ी हाई हो चुका है, पोस्टें काफ़ी कम है, हमें ये सारे प्रेशर अपने दिमाग में नहीं लेने हैं। हमें सबसे पहले ये भी देखना है कि अगर 10 भी पोस्टें हैं, 5 भी पोस्ट हैं, हमें कम्पीट करना है। हमें कॉम्पिटिशन में जाना है, हमें उस एग्ज़ाम की, हमने अगर प्रिपरेशंस की, हमें उस एग्ज़ाम तक जाना, उस एग्ज़ाम को हमने क्या करना है, देना है। ये डिसाइड होगा आफ्टर एग्ज़ाम कि भाई पेपर डिफ़िकल्ट था, आपकी प्रिपरेशंस कैसी थी, आप उस एग्ज़ाम के लिए कितने प्रिपेयर थे। ये एग्ज़ाम के आफ्टर होगा, ना कि बिफ़ोर होगा। तो हम कहाँ पे अपने आप का मोरल डाउन करते हैं, एग्ज़ाम हॉल के पहले ही पहुँचने से पहले हम बोलते हैं नहीं, पोस्टें भी कम हैं, हमारी प्रिपरेशन शायद कैसी है, शायद हमसे कुछ ज़्यादा पढ़ गया या हमसे ज़्यादा कोई मार्क्स लेके आएगा। तो ऐसा नहीं होता है। डेफ़िनेटली गुड लक है मेरी तरफ से आप सबको आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए। और अपना जो भी आप करते हैं, जो खुद से करते हैं, राइट डाउन कीजिए अगर आपको लगता है। जो भी चीज़ आपको लगती है कि भाई मुझे डिफ़िकल्टी देखिए, मैं अभी भी पढ़ रहा हूँ, एग्ज़ैक्टली मैंने, मतलब अपने हाथों से चीज़ें लिखिए। अगर लगता है आपको ना कोई चीज़ आपको प्रिपेयर नहीं हो रही है, डेफ़िनेटली क्या कीजिए, आप नोट्स प्रिपेयर कीजिए अपनी तरफ से, और नोट्स में नोट बनाइए बीच-बीच में, साथ-साथ में, कि भाई मेरा इतना सिलेबस था, मैंने इतना टाइम सिलेबस को दिया, इसके मैंने कंटेंट्स को क्या किया, बाइफरकेट किया। और जब बाइफरकेशन करेंगे आप, तो साथ-साथ में आप क्या करिए, उस एग्ज़ाम या उस सिलेबस का देखिए कि उस सिलेबस में जैसे इकोनॉमी पूछी गई होगी या स्टैटिस्टिक्स होगी, उसमें पूछिए मैथमेटिक्स होगा, यही पोर्शंस होते हैं मोस्टली। इंग्लिश होगी, आपका कंप्यूटर साइंस है। तो देखिए जो उसमें सब टॉपिक्स हैं, उन सब टॉपिक्स के क्वेश्चंस, अगर आपको लगता है आपने नोट्स प्रिपेयर कर लिए और आप सब टॉपिक के क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, लाइक एसएससी में आया कहीं पे, या जम्मू एंड कश्मीर सर्व सिलेक्शन बोर्ड ने डाला है, या कोई और एग्जाम है, तो नोट डाउन करके कि ये क्वेश्चन भी इसमें पूछे गए, इस लेवल के क्वेश्चन पूछे गए। उससे भी आपका क्या होगा, एक तो आपका उससे मोरल बढ़ेगा, और सबसे बड़ी बात क्या होगी, आपको ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट की क्या हो जाएगी, प्रिपरेशन हो जाएगी। तो मेरे हिसाब से हमें सबसे पहले स्ट्रिक्ट रहना है सिलेबस तक। दूसरी चीज़, हमारे अगर एग्ज़ाम हमें डेफिनेटली क्वालिफाई करना है, तो हमने जो प्रिपरेशंस की हैं, हमें उसी के साथ जाना है। अगर हम 3 महीने पढ़े हुए हैं, हमने 3 महीना किसी चीज़ की प्रिपरेशन की है, और फाइनली आके हम क्या करते हैं, किसी अपने फ्रेंड की, किसी अपने कोई भी हमारे साथ वाला है, कोई भी मतलब नाउन में हो, उसकी हम बात सुनते हैं कि नहीं जी इसमें ये चीज़ें रहेगी, तो डेफिनेटली हम क्या करते हैं, कोशिश उसको भी कवर करने की कोशिश करते हैं। और जब हम उसको कवर करने की कोशिश करते हैं, जो हमने पीछे अपनी पूरी प्रिपरेशंस की होती है, हम क्या कर देते हैं, उनको
लैग कर देते हैं, उनको भूल जाते हैं। तो आप डेफिनेट रहिए। देखिए 100% कोई नहीं करता आज तक, हम में से किसी ने आज तक 100% नहीं किया है। जो 100% करते हैं वो तो फिर आपको पता ही है, वो शक के दायरे में आ जाते हैं, या तो कुछ और भी चीज़ें होती हैं। लेकिन आपको ये करना है कि मुझे एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, और हमेशा एग्ज़ाम जो क्वालिफाई होता है वो 75 से 80% के मार्क्स से भी जो बच्चे आते हैं मोस्टली वो क्वालिफाई कर लेते हैं। तो आपको 100% के लिए नहीं जाना है, अपनी प्रिपरेशन साथ बिल्कुल कैरी करना है। और जब प्रिपरेशंस आपकी कंप्लीट हो जाएंगी, जब आपको लगेगा कि मैंने सिलेबस सारा कवर कर लिया है, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। अपने जो मटेरियल नोट्स आपके पड़े हुए हैं, आप उनको रिवाइज कीजिए। सबसे बेस्ट कंटेंट है वो आपके लिए। आप कितनी भी बुक्स ढूंढ लीजिए मार्केट में जाके, आप किसी भी बुक पे जाके पढ़िए, वही चीज़ आपको वहाँ पे मिलनी है। इश्यू क्या होता है कि हम अपने आप को क्या करते हैं, वो तसल्ली नहीं दे पाते कि भाई शायद मेरा मटेरियल कम है, जो मुझे मार्केट की बुक में मिलेगा, जो 2000-3000 की बुक लेके, शायद इसमें ज़्यादा कुछ मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं है। आपने जो अपनी मेहनत की है, आपने अपने नोट्स प्रिपेयर किए हैं, आपने जो 4 महीने 6 महीने 1 साल बैठ के पढ़ा हुआ है, वो सबसे इनफ सो है। अभी मेहनत की जा रही है। देखिए अब इस सर आपको कोर्स करा रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट कोर्स करवा रहे हैं। मैं तो कहता हूँ कि आप बढ़ चढ़ के क्या कीजिए, मतलब क्वेश्चन भी होनी चाहिए आपकी। आप हर दिन अगर कोई चीज़ पढ़ते हो तो आपको क्वेश्चन रेज करने चाहिए आपको, कि सर ऐसे क्वेश्चंस हमें आ रहे हैं और ऐसे क्वेश्चंस पेपर एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, क्या हमारी प्रिपरेशन जो है हम इस तरह का पढ़ रहे हैं, क्या ये प्रिपरेशन एग्जैक्ट नहीं है। आपस में आपके ग्रुप्स बने हुए होते हैं, तो क्यों ना आप आपस में डिस्कशन पे ज़्यादा चीज़ें कीजिए, ताकि क्या आपको ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर होंगे, और ज़्यादा बेसिक पे ध्यान देना है। हमें देखिए आईएएस का मेंस नहीं लिखना, केएस का मेंस हमने नहीं लिखना है। हमें ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट आता है, उसमें आपके 4 ऑप्शंस होते हैं, और जो 4 ऑप्शंस होते हैं उनमें मेजर चीज़ क्या होती है, जो सबसे बड़ी गलती हम लोग करते हैं, उसमें हमें इलिमिनेशन करनी होती है। मान के चलिए 4 ऑप्शन है, उसमें से हमें 3 इलिमिनेट करने हैं। डेफिनेटली जब आपको उन 4 में से 3 का पता होगा, इन 3 का मतलब ये 3 किससे रेवलेंट है, किस चीज़ से ये रेवलेंट करते हैं, या किस चीज़, मतलब कौन सा कंसेप्ट है, किस किस कंसेप्ट के साथ ये रिलेट करते हैं। डेफिनेटली आप इलिमिनेट कर दोगे उनको, आपको आंसर का पता हो जाएगा आराम से। तो ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट जो है ना, वो स्मार्ट वर्क है। देखिए आप जितनी थ्योरी पढ़िए, जितना कुछ कीजिए, लेकिन जब आप स्मार्ट वर्क करेंगे, तो स्मार्ट वर्क क्या करता है, आपको कहीं ना कहीं अच्छी जगह पे पहुंचा देता है। ठीक है, तो मेरी तरफ से यही रहेगा। कहीं पे भी अगर आपको प्रॉब्लम आती है रिलेटेड जनरल स्टडीज़, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, जियोग्राफी, क्योंकि जियोग्राफी मेरा सब्जेक्ट भी है, ठीक है, उसके साथ जो भी जेएंडके के पोर्शंस, और मैं तो यही कहूँगा कि जेएंडके जो है ना, एक्चुअली जेएंडके जो मतलब जेएंडके के जनरल नॉलेज आता है। तो मेरे हिसाब से आपने कल का स्टॉक एक्सचेंज का पेपर देखा होगा सबने मिलके, तो जो मतलब बेसिक के साथ गया है उसको काफ़ी अच्छा उसमें स्कोर वो कर सकता है। और जो कुछ बच्चे होते हैं वो एडवांस लेवल का पढ़ के बैठते हैं, मतलब काफ़ी इलाबरेट करके पढ़ते हैं, तो बाद में जब एग्ज़ाम में हो जाते हैं, तो एग्ज़ाम में क्या हो जाता है उनको, वहाँ पे उनको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है कि भाई हमने इतनी ज़्यादा मेहनत की थी, लेकिन ये तो क्वेश्चन कुछ और है हमारे पास। तो सिलेबस फर्स्ट वो आपकी हमेशा आपके फ़ोन के वॉलपेपर पे होना चाहिए, आपके दीवार पे चिपका होना चाहिए, जहाँ आप सोते हैं, जहाँ पढ़ते हैं। आपको सिलेबस जो है मतलब वो इस तरह से होना चाहिए कि आपको उसकी हर एक कंटेंट जो हो वो आपकी आंखों में आगे घूमने चाहिए। अगर आपको लगता है आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, अगर आप एग्ज़ाम के लिए जा रहे हैं, तो सिलेबस डेफिनेटली आप क्या कीजिए, या तो आप उसको अपने जहाँ पे आपका रूम स्टडी वहाँ पे दीवार पे लगा दीजिए, वॉलपेपर पे रख लीजिए। डेफिनेटली फ़ोन तो आप 10 बार 15 बार आप दिन में 100 बार आप ऑन ऑफ करते हैं, लॉक अनलॉक करते हैं। तो जब आपके जहन में, जब आपके दिमाग में रहेगा कि सिलेबस में क्या क्या चीज़ें हैं, मैं कहाँ पे लैग कर रहा हूँ, तो डेफिनेटली आप उसको ईजिली तरीके से करोगे। और बिफोर एग्ज़ाम ये डिसाइड करना, या आफ्टर एग्ज़ाम विदाउट आंसर की, विदाउट दिस मतलब स्टेटस ऑफ द एग्ज़ाम, और ये डिसाइड करना इतना मेरिट कट जाएगा, इतना कुछ होगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। नो वन कैन डिसाइड द फैक्चुअल थिंग्स। वाई, मैंने यहाँ पे देखता हूँ डेली बेस पे यूट्यूब पे, जैसे एग्जाम होता है वहाँ से कुछ हमारे मतलब वो भी क्वालिफाइड है, बट वो आके सीधा क्या करते हैं, मैथ डिसाइड करते हैं। तो कोई किसी का मैथ डिसाइड नहीं कर सकता है। जो एग्ज़ाम में जाके अंदर बैठ के एग्ज़ाम को देता है, और जो बाहर से उस एग्ज़ाम को ऑब्जर्व करता है, बहुत डिफ्रेंसिएशन होती है। एक प्रेशर का माहौल होता है एग्ज़ाम हॉल में जाके। जब एक बच्चा एग्ज़ाम हॉल में जाता है, वहाँ पे जाके एग्ज़ाम को देता है, उस एग्ज़ाम के साथ जूझता है 3 घंटे 2.5 घंटा जो भी है। और उसके रेफरेंस में, जैसे मैं बाहर हूँ, एग्ज़ाम हॉल से बाहर हूँ, बाहर की मतलब नॉर्मल लेवल से रह रहा हूँ, जो मुझे स्ट्रेस नहीं, कुछ नहीं, जॉब का स्ट्रेस नहीं, कुछ नहीं। ऑब्वियस सी बात है, मेरा तो रिव्यू ये रहेगा, पेपर काफ़ी ईजी था, इसमें तो ये भी पूछा, ये भी पूछा। क्यों? क्योंकि मैं उसको कब पेपर को देख रहा हूँ, पेपर होने के बाद देख रहा हूँ, और वो पेपर मेरे पास किस तरह से आया, एक मतलब नॉर्मल मोड में आया। तो कभी भी अपने आप को डिमोरलाइज मत कीजिए कि आप एग्जाम हॉल, मैंने देखा एग्जाम हॉल से बच्चे बाहर निकलते हैं, फिर वो पूछना शुरू कर देते हैं, सर इसका मेरिट क्या जाएगा। देखिए मैंने आपको पहले कह दिया, नो वन डिटरमाइन द मेरिट। मेरिट जो डिटरमाइन होगा वो आंसर की आएगी, जो आपकी ऑफिशियल आंसर की होगी उसके साथ। उसके बाद ऑफिशियल आंसर की आने के बाद कितने बच्चों ने
जो एग्ज़ाम में पार्टिसिपेशन किया है, उन्होंने एग्ज़ाम में किस तरह की परफॉर्मेंस दी है। ठीक है, एग्ज़ाम की परफॉर्मेंस को एनालाइज किया जाएगा और वो बच्चे जिन्होंने उस एग्ज़ाम में मतलब अच्छे तरीके से स्कोर किया होगा, मान के चलो टॉपर से जो नीचे आएंगे, डेफिनेटली वैसे मेरिट डिफाइन होगा। फिर वो 90 प्लस भी कट हो सकता है, 80 प्लस, 85, 75। बट बिफोर दैट मुझे समझ नहीं आती है कि बिफोर दैट हम होते कौन है किसी का मेरिट डिसाइड करने वाले, ऑन ऑन व्हाट बेसिस। कहीं पे पोल डाल दिया, हाँ जी पोल के साथ हम जो है हमने पोल कर दिया, 500 बंदों ने उसमें वोट किया, हम इसको फाइनल मेरिट डिसाइड करते हैं। ऐसा नहीं होता है। जब तक आपके पास पेपर आपके पास है, ऑफिशियल आंसर की आती है, टैली कीजिए आपके मार्क्स कितने बने और वेट कीजिए। वेट किसका कीजिए? ऑफिशियल अनाउंसमेंट का वेट कीजिए। ये कभी मत कीजिए कि भाई हम जो है इतना पढ़ लिख के हमने पेपर दिया और अभी मेरिट जो है वो 102 103 जा रहा है। तो वो जो आपको 102 103 बता रहे हैं मेरिट, डेफिनेटली उनको खुद नहीं पता होता कि एग्जाम में आएगा तो एग्जाम का लेवल क्या था। ठीक है, तो मेरे हिसाब से बेसिक चीज़ों पे ध्यान ज़्यादा, स्ट्रैटेजीज आपकी यही रहनी चाहिए, सिंपल सी स्ट्रैटेजीज रहनी चाहिए। कोई बहुत बड़ा कुछ नहीं करना आपको, सिंपल सा आपको एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करनी है। आपका सिलेबस है, आप नोट्स प्रिपेयर कर रहे हैं और आप अपने नोट्स, अपने सिलेबस, अपने स्टडी टाइम और अपनी जो आपकी विल है, जितनी आपको समझ आती है उस तक आप क्या रहिए, स्ट्रिक्ट रहिए उस तक, बस दैट्स इट। अगर आप ज़्यादा चीज़ें करने की कोशिश करेंगे, डेफिनेटली जो आपको आता है वो भी आपको कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, लैक हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। आगे भी हम आपसे मिलते रहेंगे। जब भी आपको लगे कहीं पे आपको ज़रूरत है, कुछ भी है, डेफिनेटली मैं ज्वाइन कर रहा हूँ सतीश सर को दोबारा से। हम काफ़ी देर से आपस में कम्युनिकेटेड हैं 2016 से। तब शायद यूट्यूब का यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर में ट्रेंड भी नहीं था, लेकिन हम तब यूट्यूब की बात करते थे कि सर यूट्यूब होना चाहिए यहाँ पे, बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी मतलब फ्री एजुकेशन का जो है कम से कम उन तक एक मटेरियल पहुँचना चाहिए जो उससे पढ़ सकें, आगे बढ़ सकें। डेफिनेटली देर आए दुरुस्त आए, धीरे धीरे सारी चीज़ें ट्रैक पे आ रही हैं। बट मेरे हिसाब से एग्ज़ाम की प्रिपरेशन जो है वो हमेशा डिसाइड करती है कौन सी चीज़, आपका मेंटल हेल्थ, आपकी मोटिवेशन, आप किस इन्वायरमेंट को बिलोंग कर रहे हो, और सबसे बड़ी बात है कि आप कितने मोटिवेटेड हो। क्योंकि डीमोटिवेशन आपकी इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा चलती रहती है। ठीक है, डिस्ट्रैक्शन आपके इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा होती है, सबको पता है, बोलने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हमें उन सब चीज़ों को कोप करके, उन सब चीज़ों को क्या करके एनालाइज करके, उन सब चीज़ों को असाइड करके अपने मेजर गोल पे फोकस करना, जो कि हमारी क्या है, स्टडीज़ हैं। और स्टडीज दूसरी चीज़ क्या करनी है हम लोगों को, जो प्रिपरेशन हम कर रहे हैं उसको एनालाइज करना हमने। देखिए जैसे होता है ना, मतलब बच्चा हम स्कूल में डालते हैं, उसमें फीडबैक की बात की जाती है कि पेरेंट टीचर मीटिंग होती है, हर मंथ होती है, कि उसमें फीडबैक दिया जाता है कि हाँ आपका बच्चा स्कूल आता है, आपके बच्चे की ये परेशानियाँ, यहाँ पे ये कमज़ोर है, यहाँ पे अच्छा है। वैसे ही हमारा फीडबैक क्या है, या तो मॉक टेस्ट है या ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट है। अगर आपको लगता है कि आप ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट नहीं दे पाते हो, ठीक है, या आप इस कॉम्पिटेंट नहीं हो, तो ऑब्जेक्टिव सर्च आउट कीजिए। गूगल का ज़माना है, हर किसी के पास फ़ोन तो एंड्रॉयड है। अगर आपको लग रहा है कि भाई आपको कॉम्पिटेंट नहीं हो रहा है, डेफिनेटली सर्च आउट कीजिए कि किस सिलेबस में जो मेरे ये कंटेंट्स हैं, इन कंटेंट्स में से कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं टिल डेट तक, कहाँ कहाँ से। पीडीएफ्स आपको मिल जाएंगी। आपको यहाँ पे यूट्यूब पे तो सारी चीज़ें प्रोवाइड हो रही हैं, सतीश सर तो मॉक टेस्ट आपको दे रहे हैं। अगर आपको लगता है फिर भी आपकी प्रैक्टिस कम हो रही है, आपको लगता है कि मुझे और भी इसमें चीज़ें ऐड करनी है, डेफिनेटली आप कर सकते हैं। लेकिन वो तब पॉसिबल है जब आप पहले क्या करेंगे, अपने सिलेबस को कंप्लीट करेंगे, सिलेबस की सारी चीज़ों को प्रॉपर तरीके से करो, सबसे बड़ी बात है उसको रिवाइज करेंगे और विद इन टाइम करेंगे। अब ऐसा ना हो जाए कि 28 जैन को पेपर है और आज आप कहीं ढूंढ रहे हो कि मैं कहाँ से पढ़ूँ, क्या करूँ, तो वो डेफिनेट सी बात है, वो एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर सकते हो। क्योंकि इतने कम दिनों में आप तो एक तो स्ट्रेटेजी नहीं बना पाएंगे, और सबसे बड़ी बात है कि आप एग्ज़ाम की जो नीड है वो पूरी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो डेफिनेटली हम मिलते रहेंगे आगे भी थ्रू सतीश सर या जो भी होगा। और जिस भी किसी कैंडिडेट को लगता है उसको कहीं पे काउंसलिंग की ज़रूरत है, उसको कहीं पे किसी मतलब सब्जेक्ट में किसी पोर्शन में प्रॉब्लम आ रही है कि हम कैसे करें, वी आर ऑलवेज अवेलेबल। ठीक है, नंबर हमारे पड़े हुए हैं, अगर आपको लगता है मैसेज कर सकते हैं, हमारा ऑफिशियल जो यूट्यूब हैंडल या आप हमारा जो व्हाट्सएप है उस पर आप कर सकते हैं सतीश सर के थ्रू। डेफिनेटली हम अवेलेबल हो जाएंगे जहाँ पे आपको लगेगा परेशानी, दिक्कत है, और कहीं पे आपको लगता है कि हम स्ट्रैटेजी में कुछ चीज़ें लैक कर रहे हैं, डेफिनेटली हम आपको और भी उसमें क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। क्योंकि हम भी आपकी तरह ही हैं, हम भी पढ़ ही रहे हैं अभी भी। हम ये नहीं बोलेंगे हम पढ़ चुके, नहीं, हम सीख रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं। लेकिन क्या है कि कुछ चीज़ें हमने क्या थोड़ी सी एडवांस आपसे की हैं, आपसे पहले एक दो एग्ज़ाम निकाल के बैठे हैं और थोड़ी गवर्नमेंट की जॉब निकाल के बैठे हैं। तो थोड़ा सा रिलैक्स माइंड के साथ हम आपको अपनी स्ट्रैटेजी बता सकते हैं कि हाँ आपको यहाँ पे प्रॉब्लम, आप यहाँ से करके इसको कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो फ्री
लिए आप मतलब कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको कहीं पे दिक्कत है, कहीं पे परेशानी है। और मेरी तरफ से मतलब आपको फिर से एक बार गुड लक है आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए। अच्छे से जाइए, डेफ़िनेटली बहुत अच्छा होगा। लेकिन सिर्फ़ इस चीज़ का ध्यान रखिए कि आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। आपके डिस्ट्रैक्शंस आपके इर्द-गिर्द हैं और आपको जो आपने कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं, जो आपने अपना मटेरियल प्रिपेयर किया है, जो आपने अपनी मेहनत की है, वो मेहनत आप जो हो 5 या 6 दिन में किसी के थ्रू नहीं कर सकते हो। या कोई बोलेगा आप 15 दिन ये मटेरियल पर, ऐसा नहीं है। आपने उसपे बहुत टाइम लगाया है, आपने उसमें सालों-साल लगाए हैं, आपने उसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं मतलब अपना दिमाग लगा के अपनी मेहनत से की हैं। डेफ़िनेटली वो सबसे बेस्ट मटेरियल होगा आपका, जो कि आपने खुद प्रिपेयर किया है और डिफरेंट सोर्सेज़ से किया, यूट्यूब से, जैसे हमारे यूट्यूब से चैनल से पढ़ रहे हैं। जब आप उसको फाइनल कंपाइल्ड एक शेप देंगे तो डेफ़िनेटली वो क्या होगा, एक एसेट बन जाएगा जो कल को क्या करेगा, सक्सेसफुल आपको होने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, ठीक है? थैंक यू सो मच। और बाकी हमारी जो भी न्यू स्ट्रैटेजीज़ आएँगी, जो भी न्यू हमारी तरफ से जो भी मतलब इनिशिएटिव्स होंगे, डेफ़िनेटली हम आपसे शेयर करेंगे, जो भी हमारी टीम है। और होप सो कि जो भी हमसे जुड़े हुए हमारे एस्पिरेंट्स हैं वो सक्सेसफुल रहें और आने वाले टाइम में मतलब हम आज आपको मतलब जो भी चीज़ें बता रहे हैं, आने वाले टाइम में वो इस लेगेसी को, इस प्रोसेस को आगे लेके जाए, जो उनके बाद मतलब एस्पिरेंट्स हो गए उनके साथ इंटरेक्ट करें और उनको भी क्या करें, मोटिवेट करें। थैंक यू सो मच।